हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल राजपूत स्टडी जीरो। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 10th जो कि हमारा है मैथ यानी कि गणित, इसका जो हमारा पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, इसका हम परिचय देखेंगे यानी इंट्रोडक्शन। तो आप सभी को मैं इस वीडियो में जो है बहुत ही आसान तरीके से जो है इसका परिचय बताऊंगा, जिसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद आपको हम जो है अगली क्लास में 1 यानी पर्सनली जो आपका 1.1 है उसको देखेंगे। तो इसको जो डिटेल में आपको हम जो है इसमें जो है उदाहरण के तौर पर कुछ क्वेश्चन को बताएंगे जो आप सभी के 1.1 में देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वास्तविक संख्या में जो परिचय में पहला हमारा जो आपका टॉपिक आएगा होगा अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टोरिजेशन। क्या? प्राइम फैक्टोरिजेशन। तो इसमें जो आपका अभाज्य गुणनखंड है, इसमें अभाज्य संख्या क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। ये हमारा जो है क्लास 10th मैथ का ये आपका पहली क्लास है। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड में क्या, जो अभाज्य गुणनखंड है उसमें जो आपका पहला टॉपिक है वो है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या होता है? तो अभाज्य संख्या क्या होती है? देखिए, अभाज्य संख्या यानी कि आपका ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। क्या? जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, जैसे कि आपका एक हो और कोई जो संख्या वह स्वयं, यानी कि एक और जो संख्या होगी वह कि अभाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। जैसे उदाहरण में आपको मैं बता देता हूँ, जैसे कि 2 है। जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो एक बार आपका 1 से डिवाइड होगा और एक बार आपका ये 2 से, तो यानी कि एक आया, एक और स्वयं संख्या 2, ये 2 ही से अभाज्य यानी भाज्य होगा, इसी को अभाज्य संख्या कहेंगे। तो देखिए अब 3 है, 3 भी आपका 3 से भाज्य होगा और 1 से भाज्य होगा। और जैसे 5 है, 7 है, उसके बाद 11 है, फिर 13 है, इसी तरह आपका चलता चला जाएगा। तो यानी कि कोई संख्या है जिससे आपका खुद का खुद से भाज्य हो और 1 से भाज्य हो, वही आपका अभाज्य संख्या कहलाता है। ये ध्यान दीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल पे हम आपको कुछ है गुणनखंड विधि, जो गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड है, चलिए अभाज्य गुणनखंड करके हम दिखाते हैं। जैसे कि कुछ हम क्वेश्चन को आपको बताते हैं अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको दे देते हैं 140 का अभाज्य गुणनखंड। क्या? अभाज्य गुणनखंड करने के लिए तो आपको कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए अभाज्य गुणनखंड करने के लिए आपको पहले इसका गुणनखंड निकालना होगा। तो 140 है, अब इसका क्या करेंगे, हम गुणनखंड कर देंगे। तो देखिए गुणनखंड करेंगे तो 2 से करेगा, 2 7 14 हो जाएगा, यानी 7 वर्ग 70 हो गया। फिर कटेगा ये 35 हो जाएगा। अब ये कटेगा 5 से, 5 7 35 और ये हो गया 7, तो आर में 1। अब देखिए 140 का जो गुणनखंड हमारा निकला वो निकला 2 गुने में आपका 5 गुने में 7, ये निकला। अब देखिए अब यहाँ पर जो है आपका 2 के पावर में यानी कि 2 बार है, यानी 2 का गुणा 2 बार है, तो इसका हो जाएगा पावर में 2। फिर गुने में आपका ये 5 का पावर में 1, फिर गुने में 5 7 के पावर में 1 है, यानी 7 एक बार है। यही आपका हो गया अभाज्य गुणनखंड का मान आ गया। तो इस तरह आपको निकालना है। चलिए एक क्वेश्चन और आपको करके दिखाते हैं। तो ले लीजिए, मान लीजिए 455 का ले लीजिए। क्या? 455 का अभाज्य गुणनखंड ले लीजिए। अब क्या करेंगे, इसका हम गुणनखंड निकालेंगे तो ये 5 से निकलेगा, तो 5 9 45, 5 का नाम 5, फिर उसके बाद 7 से होगा, 7 का नाम 7, 7 3 21, फिर 13 बार गए, 13 का एक बार जाएगा, हो गया ये। यानी कि इसमें जो आपका आया मान इसका 455 का बराबर ये आ गया 5 गुणे 7 गुणे 13। यहाँ पर अगर देखें तो 5 एक बार है, 7 भी एक बार है, फिर 13 भी एक बार है, तो ये आपका आ गया आंसर। तो इस तरह आपको अभाज्य गुणनखंड जो है निकालना है। यह अभाज्य गुणनखंड विधि है, इसको इसी तरह निकालना है। तो आगे हम चलिए देखते हैं। तो ये हमारा जो टॉपिक हुआ कंप्लीट हुआ अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टोरिजेशन। तो ये आपने देख लिया। अब हम आगे देखेंगे, चलिए देखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो है
मासा और लसाअ ज्ञात करेंगे, यानी कि महत्तम समापवर्तक और लसाअ यानी कि HCF और LCM, इन दोनों को चलिए देखते हैं आगे। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मासा और लसाअ ज्ञात करना, तो इसको कैसे ज्ञात करते हैं। तो जैसे कि आप सभी ने 140 का निकाला है, क्या निकाला है, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ये निकाला आपने। तो इसमें आपको HCF जब ज्ञात करना होगा तो HCF और आपने जो है यहाँ पर देखिए 140 और फिर निकाला था आपने 455, ये निकाला 455 का आपका आया था 5 गुणे 7 गुणे 13, ये आया था। अब यहाँ पर देखिए जो HCF होता है यानी कि मासा, क्या मासा यानी कि HCF, ये कैसे निकलेगा। देखिए यहाँ पर देखिए कॉमन कौन है, क्या कॉमन, यानी कि आपस में जो मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए 5 मिल रहा है, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, तो 5 हो गया। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है, हो गया 7। अब यहाँ पर देखिए कोई संख्या मिला है, 2 ही संख्या मिल रही है इसमें, यानी कि इसमें भी 2 संख्या, इसमें 2 संख्या, ये आपस में मिल रहा है। और 2 2 नहीं मिला और 13 भी नहीं मिल रहा, तो इसको नहीं लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 5 सत्ते कितना हो गया, 35। ये 35 आ गया क्या आपका HCF, जो कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा है ये। उसके बाद हम लसाअ निकालेंगे यानी कि LCM, ये लघुत्तम समापवर्तक यानी कि लसाअ। तो LCM यानी कि लसाअ, तो इसमें जो आपका है क्या, इसमें लसाअ में, इसमें आपका जो है यहाँ पर देखिए, इसको हम क्या करेंगे, दोनों का क्या कर लेंगे, एक ही में गुणा करेंगे। तो 5 गुणे 7 गुणे 13, ये 5 गुणे 7 गुणे आपका फिर 2 2 है, इसको लिख लीजिए 2 गुणे 2। फिर उसके बाद आपका जो है यहाँ पर ये 13 है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो है आपका जो कॉमन है, यानी कि मान लीजिए आपका 5 5 कॉमन है, इसको मिलना निकाल लीजिए। फिर 7 7 कॉमन है, यहाँ पर 7 निकल जाएगा। फिर जो बच जाएगा उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे, क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका है जो कॉमन है, यानी किसमें भी है और इसमें भी है, ये किसमें है, ये किसमें है, तो इन दोनों को हम एक ही बार लिखेंगे। और इसमें भी आपका 7 है, इसमें भी 7, तो हम 7 को ही लिखेंगे। और जो आपका बच जाता है, यानी कि ये इसमें नहीं मिल रहा है, ये भी आपका 13 भी नहीं मिला, तो आपको यहाँ पर लास्ट में लिख लेना है और फिर इन दोनों का गुणा कर देना है। तो गुणा करेंगे तो 5 सत्ते ये 35 हो गया, ये 2 दूना 4 4 और ये 13 चौके 52 हो गया, गुणे में आपका ये 52। तो 35 गुणे 52 कितना हुआ, 35 दूना 70, ये 5 52, यानी कि 35 दूना कितना हुआ 70 और ये 35, ये 5 7 5 यानी कि 1820 होगा। ये 1820 इसका आंसर आ जाएगा, किसका, LCM का आएगा। तो HCF और LCM इस तरह आपको निकालना है। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से हम समझेंगे। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं तो आपको अच्छे तरीके समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए ये आपका क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ऐसे हल करेंगे। देखिए दिया है संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो देखिए 6 का जब हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि द्वारा गुणनखंड निकालेंगे, जैसे कि यहाँ पर 6 दिया है, ऐसे गुणनखंड निकालें, 2 3 6, ये 3 यानी कि ये आएगा 2 गुणे में 3। उसी प्रकार 20 का भी निकाल लेंगे, तो 20 का निकाल लेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे में आपका 5, इतना आ जाएगा। उसके बाद देखिए अब इसका हम HCF निकालेंगे, क्या, HCF। तो HCF निकालने के लिए आपको मैंने बताया, यानी कि LCM निकालने के लिए जो आपका इसमें कॉमन रहेगा उसी को लिखेंगे। तो कॉमन क्या मिल रहा हमारा, ये 2 मिल रहा है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, और 3 इसमें भी नहीं है, और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है। तो देखिए एक ही 2 मिल रहा है, यानी कि एक ही आपका एक ही अंक मिल रहा है, तो यहाँ पर 2 ही इसका आंसर हो जाएगा। HCF जो हमारा आया वो आएगा कितना, 2, इसका आंसर HCF जो है 2 आ गया। और LCM कैसे ज्ञात करते हैं, तो LCM देखिए LCM में देखिए ये आपका 2 मिल रहा है, तो 2 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे, क्या करेंगे, लिख लेंगे। ये जो आपका मिल रहा है इसको यहाँ पर लिख लिया मैंने।
अब यहाँ पर कॉमन कोई नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर सबको लिख लेंगे। क्या जो नहीं मिल रहा है उसको यहाँ पर लिख लेंगे। तो 2 नहीं मिल रहा है, फिर 3 नहीं मिल रहा है, फिर हमारा 5 नहीं मिल रहा है। तो ये हो गया। अब इन सब का हम कर लेंगे गुना। तो गुना करेंगे 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। ये आपका आ गया 60 आंसर। तो हमारा एचसीएफ कितना निकला 2, एलसीएम कितना निकला 60। तो ये आपका इस तरह निकल जाएगा एचसीएफ और एलसीएम। तो ये आपका हो गया। आगे चलिए देखते हैं। तो आगे हम देखेंगे लसा और मैसा में संबंध, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसे चलिए देखते हैं। तो देखिए लसा और मैसा में संबंध। तो देखिए इसमें क्या संबंध होता है। तो देखिए आपका जो है 2 संख्याओं का गुणनफल अगर निकालने के लिए कह दिया जाए, क्या 2 संख्याओं का गुणनफल निकालने के लिए कह दिया जाए, तो ये होता है क्या, जो 2 संख्याओं का गुणनफल होता है वह उनके लसा और मैसा के बराबर होता है। क्या लसा और जो आपका मैसा होता है, इन दोनों के गुणनफल के क्या होता है बराबर, जो 2 संख्याओं का गुणनफल होता है। जैसे कि आपका ये 2 संख्या है, पहली संख्या, ये फार्मूला है नोट कीजिएगा, पहली संख्या और गुणे में आपका ये दूसरी संख्या। ये फार्मूला को आप सभी नोट कीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद होता है आपका लसा गुणे में आपका ये मैसा। ये फार्मूला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। तो इस पर हम क्वेश्चन को देख लेते हैं ताकि आप सभी को समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन आपका लिख लेते हैं क्वेश्चन। तो ये हमने क्वेश्चन को लिख लिया, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए दिया है आपका एचसीएफ 306 और कामा दिया है 657, 2 संख्या दिया है। बराबर में आपका दे दिया है एचसीएफ कितना 9 दिया है। एलसीएम का जो आपका 2 संख्या दिया है 306, 657, इन दोनों का जो संख्या है बराबर रहता है। क्योंकि देखिए इसमें आपका इसका मान दे दिया है, एचसीएफ बराबर दे दिया है, एलसीएम नहीं दिया है। तो हमको एलसीएम क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए फार्मूला लिखते हैं। तो फार्मूला आपका जो था यहाँ पर पहली संख्या, यही है फार्मूला, पहली संख्या और गुणे में आपका दूसरी संख्या, और ये बराबर में आपका लसा यानी कि एलसीएम, और गुणे में आपका ये मैसा जो कि आपका एचसीएफ यानी कि लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। तो ये है। अब देखिए पहली संख्या हमारी क्या है, तो 306 है, फिर गुणे है दूसरा 657 है दूसरी संख्या, बराबर लसा हमको ज्ञात करना है, इसका मान नहीं पता है। मैसा हमारा कितना दिया है, तो कहेंगे सर यहाँ पर दिया है कितना, मैसा दिया है 9, तो ये दिया है। अब इन सब का कर देंगे गुना। तो देखिए ये जो आपका 9 है, इधर आपका जो है गुणे में इधर आएगा बटे में हो जाएगा। तो लसा बराबर हमारा हो जाएगा, इधर 306 हो जाएगा और गुणे में आपका 657, और इधर देखिए गुणे में इधर आएगा बटे में हो जाएगा 9। उसके बाद देखिए आगे, अब जो है हमारा यहाँ पर लसा बराबर यानी कि एलसीएम बराबर, इसको हम डिवाइड करेंगे यानी कि भाग करेंगे। तो ये आपका कितना आ गया, तो 27, 3 बार गया, और ये 9 चौक 36, तो ये हो गया 36, सॉरी 4 बार गया ना, 9 चौक 36, 34 गुणे 657। अब 34 का गुणा हम 657 में करेंगे तो आपका आएगा 22,338, 22,338। ये आ गया लसा का मान, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे अपने बोर्ड एग्जाम में। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा, ये 100% है कि आपका एक क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है। तो इस क्वेश्चन को आप सभी जरूर तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद हम एक क्वेश्चन और देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए।
तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, स्पष्ट कीजिए कि 3 गुणे 5 गुणे 7 प्लस का 7 ये क्या है? भाज्य संख्या है। ये क्यों है भाज्य संख्या? ये क्यों भाज्य संख्या है, ये आपको स्पष्ट करना है। तो जो दिया उसको लिख लेते हैं। दिया है हमारा 3 गुणे 5 गुणे 7 प्लस में आपका 7 दिया है, ये दिया है। अब देखिए यहाँ से हम 7 7 क्या ले लेंगे? कॉमन। तो 7 कॉमन लेंगे तो 3 गुणे 5 और ये प्लस से कितना बचेगा? सॉरी 1 बचेगा, ये बचेगा। इतना समझ में आया आप सभी को? अब देखिए तो ये हो गया 7 और ये इसका 5 या 15 हो जाएगा, और ये 15 प्लस का 1 कितना हो गया? 7, ये हो गया 16। अब 16 का हम क्या करेंगे? यहाँ पर 16 का 7 में डिवाइड यानी गुणा करेंगे तो आएगा 16 सत्ते 112। 112 आया। अब क्या करेंगे? जो 112 है इसका गुणनखंड कर देंगे, तो यहाँ पर कर देते हैं। तो 112 ये आपका 2 से करेंगे, 2 पंजे 10, 2 छक 12, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, 2 एक 2 2 सत्ते 14, ये आपका 7 बार में जाएगा 1। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 यानी कि 2 का जो 2 कितना बार आया है? 4 बार। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 के पावर में 4 और गुणे में आपका 7 कितना आया है? 1 बार, तो ये 7 हो गया। यानी कह सकते हैं कि 112 जो है आपका 112 की जो संख्या है वह जो है 2 और जो है 7 इससे क्या है? क्या है? विभाज्य है। क्या है? विभाज्य है। अतः हम कह सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे क्या क्या लिखेंगे? अतः यह एक क्या है? भाज्य संख्या है, जो कि स्पष्ट मैंने किया। यह क्या है? भाज्य संख्या है। क्या है? एक भाज्य संख्या है। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया था, स्पष्ट कीजिए कि 3 गुणे 5 गुणे 7 प्लस का 7 एक भाज्य संख्या है, क्यों है? तो ये स्पष्ट करना था, तो मैंने क्वेश्चन को लिख लिया। अब यहाँ से हम 7 कॉमन ले लेंगे, तो 5 या 15 गुणे इसका हम जोड़ कर लेंगे, यानी कि 15 प्लस 1 हो गया 16। 16 का गुणा कर देंगे 7 में, 112 आ गया। 112 का हम गुणनखंड निकाल लेंगे तो आ जाएगा 2 के पावर में 4, क्योंकि यहाँ पर 4 बार इसका आया है। तो ये 2 के पावर में 4 हो जाएगा, यानी कि 2 4 बार आया है। तो ये हो गया 2 के पावर 4 गुणे में 7। अब यहाँ पर लिखेंगे 112 संख्या जो है वह 2 और 7 से क्या है? विभाज्य आता है। यह एक भाज्य संख्या है। तो इस तरह आपको लिखना है। तो आज के मैंने इस वीडियो में आप सभी को जो है अभाज्य गुणनखंड को बताया। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मैंने जो है मात्रा और लसागु कैसे ज्ञात करते हैं और मात्रा और लसागु के संबंध में बताया। उसमें मैंने बताया पहली संख्या और दूसरी संख्या कैसे लिखते हैं। तो ये था बहुत ही मज़ेदार वीडियो आप सभी के लिए, जो कि मैंने परिचय में बताया। अगली वीडियो में आप सभी को जो है 1.1 के कुछ सवाल बताऊंगा। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह वीडियो के साथ। धन्यवाद।